हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीयू के बारे में। हम जानेंगे कि आईसीयू क्या होता है और आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। ये जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जब भी किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो जाती है तो उसे आईसीयू में रखा जाता है, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है उसे आईसीयू में ही रखा जाता है। और आईसीयू में कुछ इस तरह के उपकरण रखे जाते हैं जो पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। समय समय पर पेशेंट को इनकी बहुत ज़रूरत होती है। हम सभी उस उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम जान लेते हैं आईसीयू में कौन कौन सी उपकरण का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नंबर 1 है मल्टीप्लाई मॉनिटर। इसे हम वाइटल साइन मॉनिटर, पेशेंट मॉनिटर या फिर आईसीयू मॉनिटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम पेशेंट की विटल्स को चेक करते हैं, यानी कि इसमें लगातार देखते हैं कि पेशेंट की विटल्स की क्या कंडीशन है, और उसी के आधार पर फिर डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। इन विटल्स में आते हैं ईसीजी, पल्स रेट, एसपीओ2, एनआईबीपी, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। इन सभी को इसमें देखे जाते हैं। यहाँ पर ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। पल्स रेट का मतलब होता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एसपीओ2 का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। देन एनआईबीपी का मतलब होता है हमारा सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड ब्लड प्रेशर कितना है। रेस्पिरेशन मीन्स पेशेंट के 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। एंड टेम्परेचर मीन्स पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो हमें ये सभी चीज़ें इसमें देखनी होती है। यहाँ पर दूसरा इक्विपमेंट है सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम। तो ये भी हॉस्पिटल के ऐसे रूम में लगा रहता है जहाँ पर डॉक्टर बैठे रहते हैं और ये इसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी आईसीयू होती है और जितनी भी विटल्स मॉनिटर होते हैं तो उन सभी की एक्टिविटी इस पर दिखाई जाती है। इससे डॉक्टर एक जगह बैठे बैठे सभी के विटल साइज को देख सकते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और आईसीयू का तीसरा इक्विपमेंट है ईसीजी मशीन। इसके द्वारा पेशेंट के हार्ट का ग्राफ निकाला जाता है और उसे लगातार देखा जाता है। इससे हम जान सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद आईसीयू का अगला इक्विपमेंट है वेंटिलेटर। देखिए, जब भी पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाता है या फिर उसकी रेस्पिरेटिव एक्टिविटी सही से काम नहीं कर पाती है, उसे एक मशीन द्वारा सांस दिया जाता है, जिसे आप वेंटिलेटर कहते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट की बाकी एक्टिविटी सही रहती है, यानी कि उसका हार्ट सही से काम करता है और उसका माइंड भी सही से काम करता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता है। तो उसे बेड केयर पर रख देते हैं जहाँ पर उसे सांस दिया जाता है। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है सिरिंज पंप। तो देखिए, ये एक पंप होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट को एक निश्चित समय में मेडिसिन देते रहते हैं, लेकिन हमें किसी पेशेंट को 1 घंटे में 1 ml मेडिसिन देनी होती है, तो उसे हम इसी पंप में सेट कर देते हैं, जिसके द्वारा सिरिंज धीरे धीरे वर्क करती रहती है और इनको 1 घंटे में 1 ml यानी कि जितनी मेडिसिन देनी होती है उसी के अनुसार मेडिसिन देती रहती है। तो ये भी आईसीयू में बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण उपकरण है इन्फ्यूज़न पंप। इसे हम वॉल्यूमेट्रिक पंप भी कहते हैं और ये कुछ हद तक सिरिंज पंप के समान ही होता है, क्योंकि इसका काम पेशेंट को एक निश्चित मात्रा में मेडिसिन देनी होती है या फिर डिलीवर करनी होती है, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि 220 ml, 30 ml। तो इसे हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड से जोड़ देते हैं, जहाँ पर पेशेंट को धीरे धीरे मेडिसिन मिलती रहती है। इसके बाद 7वें नंबर का इक्विपमेंट है बाईपैप मशीन। तो अब जानते हैं कि वेंटिलेटर के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है या फिर उसी की ब्रीथिंग कराई जाती है। तो देखिए, ब्रीथिंग 2 तरह से कराई जाती है, एक होती है इन्वेसिव और एक होती है नॉन इन्वेसिव। इसमें अंतर क्या है देखते हैं। इन्वेसिव के द्वारा पेशेंट को गले में एक पाइप डाला जाता है जिसके थ्रू उसको ऑक्सीजन दी जाती है, जबकि नॉन इन्वेसिव में उसे मास्क के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। तो बाईपैप मशीन इसी पर काम करती है, यानी कि इसके द्वारा हम मास्क लगाकर पेशेंट के बाहर से सांस देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है सक्शन मशीन। इसे हम वैक्यूम मशीन भी कहते हैं। इसका यूज़ पेशेंट के गले या फिर उसके फूड पाइप को साफ करने के लिए किया जाता है। कई बार पेशेंट के गले में या फिर उसके इवेंट पाइप में खून आ जाता है, तो ये फिर और चीज़ फंस जाती है, जिससे उसे निकालने के लिए सक्शन मशीन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद पेशेंट सही से सांस ले पाता है। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है फुल्ली ऑटोमेटिकली आईसीयू 4 फंक्शन इलेक्ट्रिक बेड। देखिए, एक बेड होता है जिस पर
पेशेंट को लेटाया जाता है और ये कुछ इस तरह का बेड होता है। इसमें हम पेशेंट को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, यानी कि उसके हम हेड को ऊपर कर सकते हैं, उसके लेग को हम ऊपर कर सकते हैं, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये आईसीयू में भी होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि हमें उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, तो ये भी आईसीयू में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इसके बाद हम एक पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो देखिए इसका काम वेंटिलेटर जैसे ही होता है, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। तो हमें कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। कई बार पेशेंट को हमें बाहर ही सांस देना पड़ता है, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। या फिर कभी वेंटिलेटर ख़राब हो जाता है, तो हम इसे छोटे वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला इक्विपमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। देखिए इसके द्वारा हमें पेशेंट को दो चीज़ें दी जाती है। एक तो होती है उसका पल्स रेट देखते हैं, यानी कि पल्स रेट कितना है, और एक हम उसका SpO2 देखते हैं, यानी कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। तो ये भी हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। देन यहाँ पर ब्लड वार्मर। तो देखिए जो ब्लड होता है काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन हमें उसे पेशेंट को उसकी बॉडी टेम्परेचर पर देना होता है। इस मशीन का काम होता है कि जो ब्लड होता है उसे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी आईसीयू में पाया जाता है। इसके बाद आईसीयू का अगला इक्विपमेंट है डिफिब्रिलेटर मशीन। इसे हम डिफिब मशीन भी कहते हैं। देखिए जब भी पेशेंट को हार्ट काम करना बंद कर देता है, या फिर कार्डियक अरेस्टेड कंडीशन में इस मशीन से पेशेंट को सॉल्व किया जाता है, जिससे कि उसका हार्ट दोबारा काम करने लगता है। तो ये भी आईसीयू का महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। इसके बाद यहाँ पर है डायलिसिस मशीन। कई बार पेशेंट को किडनी खराब हो जाता है, या फिर वो सही से काम नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इससे हम पेशेंट के ब्लड को साफ़ कर सकते हैं, उससे जो टॉक्सिक होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी आईसीयू में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू एंड दैट्स ऑल।